एक छोटे से गांव के कोने में रहते थे रामू काका और गौरी अम्मा। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे, हाथ कांपते थे, कदम धीमे पड़ चुके थे, लेकिन दिल में अब भी मेहनत करने का वही पुराना जज्बा धड़कता था। सुनो जी, बस आज के खाने भर का ही सामान बचा है, कल हम क्या खाएंगे? हाँ गौरी, मैं कल काम ढूंढने जाऊंगा, लेकिन बताओ हमारे जैसे बूढ़ों को अब खेतों में कौन काम देगा? आप कोशिश तो करो, हो सकता है कहीं छोटा मोटा काम मिल जाए। कुछ भी मिलेगा तो हमारा गुजारा चल ही जाएगा। अगले दिन रामू काका जमींदार के पास काम मांगने के लिए जाते हैं। नमस्ते मालिक, क्या मेरे लिए भी कुछ काम होगा? 2-4 घंटे ही सही, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अरे काका, अब तुमसे खेत का काम क्या होगा? ये काम तो जवानों का है, तुम्हारे बस की बात नहीं। मालिक, जितना हो पाएगा उतना कर लूंगा। मजदूरी आधी दे देना, पर मुझे भूखा मत भेजो। ना ना काका, हमें तेज और ताकतवर लोग चाहिए। तुम्हारे लिए अब खेत में कोई जगह नहीं है, तुम घर जाओ। रामू काका मायूस होकर घर की ओर निकल पड़ते हैं। सुनो जी, काम मिला क्या? जमींदार ने कुछ कहा? गौरी, उन्होंने साफ कह दिया, हमारे जैसे बूढ़ों को अब कोई काम नहीं देगा। कहते हैं खेत का काम जवानों के बस का है। तो फिर हम क्या करेंगे रामू? घर में तो अब खाने भर का भी अनाज नहीं बचा है। पता नहीं गौरी, सच कहूं तो अब समझ नहीं आता कि किससे उम्मीद रखें। अगले दिन गौरी अम्मा काम की तलाश में सुबह सुबह ही घर से निकल जाती हैं। उनके मन में यही सोच चल रही होती है कि शायद आज कहीं उन्हें छोटा मोटा काम मिल जाए ताकि घर का चूल्हा जल सके। जब गौरी अम्मा एक खेत से गुजर रही होती हैं, तो उनकी नजर अचानक लाल लाल पके हुए टमाटरों पर पड़ती है। बेटा, क्या मैं इसमें से 1-2 टमाटर ले सकती हूँ क्या? घर पर कुछ बनाने को नहीं है। अरे अम्मा, आप तो अपनी माँ जैसी हो, सिर्फ 1-2 क्यों, ले जाइए जितने चाहो। ये कुछ टमाटर वैसे भी ज्यादा हैं और बर्बाद हो जाएंगे। धन्यवाद बेटा, भगवान आपका भला करे। आप नहीं जानते ये हमारे लिए कितनी बड़ी मदद है। टमाटरों से भरी टोकरी लिए गौरी अम्मा धीरे धीरे घर की ओर लौटती हैं। घर पहुंचकर गौरी अम्मा ने टोकरी से लाल लाल टमाटर निकाल लिए। मिट्टी के पुराने चूल्हे पर उन्होंने चटनी बनाने की तैयारी शुरू की। दिन भर की थकान के बाद जब रामू काका ने गौरी अम्मा की बनाई टमाटर की चटनी पहली बार चखी, तो उनके चेहरे पर संतोष और खुशी दोनों झलक उठे। अरे गौरी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। ऐसी चटनी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। हाँ जी, एक भले किसान ने मुझे बहुत सारे टमाटर दिए थे। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया बना लिया जाए। अरे वाह गौरी, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो कमाल है। अगर ये चटनी दूसरों को भी पसंद आ गई तो हम इसे बेच सकते हैं। ये तो अच्छा विचार है। एक काम करते हैं, कल से टमाटर की चटनी और रोटियां गांव के बाजार में बेचना शुरू करते हैं। अगली सुबह दोनों ने कुछ पैसे उधार लेकर गांव के चौक पर टमाटर की चटनी का ठेला लगाया। धीरे धीरे लोग ठेले पर आने लगे। देखते ही देखते गौरी अम्मा और रामू काका के ठेले के आगे छोटी सी भीड़ जुट गई। अरे काका, एक प्लेट में टमाटर की चटनी और 2 रोटियां देना। खुशबू तो दूर से ही मोह ले रही है। हाँ बेटा, अभी लीजिए।
गर्मा गर्म रोटियां और ताजी टमाटर की चटनी। वाह काका, क्या स्वाद है। ऐसी चटनी तो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलती। धन्यवाद बेटा, तुम्हें पसंद आई। बस यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन से रामू काका और गौरी अम्मा का ठेला हर दिन थोड़ा और मशहूर होता गया। दूसरी तरफ गांव के जमींदार को भी रामू काका के ठेले का पता चलता है। मालिक, गांव के चौक पर वो रामू काका ने ठेला लगाया है। लोग तो उनकी चटनी की तारीफ करते नहीं थक रहे। क्या कहा तूने? वो बूढ़ा रामू जो मुझसे काम मांगने आया था अब ठेला चला रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ मालिक। ठीक है, कल जाकर देखते हैं कि उसने किस जगह ठेला लगाया है। अगले दिन जमींदार रामू काका और गौरी अम्मा के ठेले पर आता है। अरे ओ रामू काका, ये ठेला यहाँ क्यों लगाया है? किसने इजाजत दी तुम्हें चौक पर बैठने की? अरे मालिक, यही जगह खाली मिली थी तो हमने सोचा यहीं ठेला लगा लें। किसी का रास्ता तो नहीं रोक रहे, बस पेट पालने का जरिया बना लिया। ये जगह मेरी है, समझे तुम लोग? अभी के अभी ये जगह खाली करो। मालिक, ऐसा मत कीजिए। हम तो पहले ही बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। अगर ये ठेला भी हटाना पड़ा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम किसी से मुकाबला नहीं करना चाहते मालिक, बस 2 वक्त की रोटी कमा लें, यही हमारी चाहत है। मुझे तुम्हारे हालात से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा ना, ये जगह मेरी है, खाली करो इसे। रामू काका और गौरी अम्मा ने चुपचाप अपना ठेला समेटा, बर्तन उठाए और भारी कदमों से घर की ओर चल पड़े। घर जाकर दोनों उदास मन से बात कर रहे होते हैं। रामू जी, सब खत्म हो गया। वो ठेला ही तो हमारी उम्मीद था। अब क्या करेंगे हम? गौरी, मेरा भी मन उदास हो गया है। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? गौरी, मुझे लगता है हमें दूसरे गांव में ठेला लगाना चाहिए। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अगले दिन दोनों थोड़ा सा सामान लेकर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे गांव जाकर वो उस गांव के मुखिया से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, नमस्कार मुखिया जी, हम पास के गांव से आए हैं। यहाँ पे ठेला लगाना चाहते हैं। कृपया हमें ठेला लगाने की इजाजत दीजिए। तुम लोग कहीं चोरी चकारी या कोई वारदात करके तो नहीं आए हो इस गांव में? नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो हमारे गांव के मुखिया जी से पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं भरोसा करके तुम्हें रुकने की इजाजत देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे कोई गड़बड़ ना हो। धन्यवाद मुखिया जी, भगवान आपको खुश रखे। अगले दिन गांव के एक कोने में दोनों ठेला लगाते हैं और लोग आना शुरू हो जाते हैं। काका, क्या बेच रहे हो? बेटा, टमाटर की चटनी और रोटी। ठीक है काका, 1 प्लेट लगा दो। काका, ये चटनी तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे 2 प्लेट घर के लिए भी दे दो। हाँ बिल्कुल, मैं अभी पैक कर देता हूँ। धीरे धीरे उनका ठेला मशहूर हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों ने एक ढाबा खरीद लिया और उसे चलाने लगे। उनकी हालत सुधर गई थी। वे अपने नए घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। गौरी,
देखो कैसे हमारे दिन बदल गए। कभी हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी और आज देखो हम एक और ढाबा खरीद सकते हैं। हाँ रामू, सब भगवान की कृपा है। मुझे लगता है अब हमें अपने गांव वापस चलना चाहिए। हाँ रामू, ठीक है, कल चलते हैं। दोनों अपने गांव की ओर निकल जाते हैं, वहीं गांव जहां के जमींदार ने उन्हें टिकने नहीं दिया था। गांव आकर वो देखते हैं कि जमींदार ने उसी जगह पर अपना ढाबा खोल लिया है जहां से उसने उन्हें निकाला था। अरे रामू काका, क्या हुआ? क्यों आए हो मेरे घर? मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। नहीं जमींदार साहब, मैं यहाँ काम मांगने नहीं आया, मैं आपका ढाबा खरीदने आया हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने मेहनत से कमाए हैं। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते। जमींदार कुछ सोचता है। वैसे भी ये ढाबा इतना अच्छा नहीं चल रहा, इसे बेच दिया जाए। ठीक है, कल पैसे लेकर आना। रामू बहुत अकड़ रहा था, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगर रामू के पास इतने पैसे हैं तो मैं आज रात ही उन्हें चुरा लेता हूं। यह फिर सड़क पर आ जाएगा। रात को जमींदार दबे पांव रामू के घर की ओर आता है। जैसे ही वह दीवार पर चढ़ता है, उसका पैर फिसल जाता है। वो संतुलन खो देता है और दीवार से नीचे गिरकर जोर से दर्द में कराह उठता है। तभी वहां गांव के लोग आ जाते हैं। जमींदार, इतनी रात गए, तुम रामू के घर के पास क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रामू का घर देखने आया था। सच सच बताओ, वरना हम लोग अभी पुलिस बुला लेंगे। सच बताऊं तो मैं रामू काका की तरक्की से जल गया था, इसलिए मैं उनके घर चोरी करने आया था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगा। जमींदार साहब, आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी आप ऐसा काम कर रहे हैं। चलिए, फिर भी मैं आपको माफ कर देता हूं और दूसरों की मदद करना सीखिए। जमींदार शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। उसका सिर झुका हुआ था, आंखों में पछतावे की झलक थी। कुछ दिनों बाद जमींदार ने अपना ढाबा रामू काका और गौरी अम्मा को दे दिया। दोनों ने फिर से अपने ढाबे पर टमाटर की चटनी और गरम गरम रोटियां बेचना शुरू कर दिया।